दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 देखने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। जब भी आप 10th में अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट आती है और कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाता है, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को टेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। ये हमने ऑलरेडी 8 क्लास में भी दोस्तों इसके बारे में पढ़ा है। तो लिखा है कि ईच ऑफ द एग्जांपल गिवन बिलो, पेयर ऑफ ट्राइंगल, आपको पेयर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, जोड़ी दी है ट्राइंगल की। ईच पार्ट ऑफ ट्राइंगल इन ईच पेयर आर मार्क विद द सेम साइन। तो देखो आपको सबसे पहले बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर उसको कुछ भी नहीं आता रहेगा, वो अगर मेरा ये लेक्चर देखेगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा। अगर दोस्तों समझो यहाँ पे सिंगल मार्किंग है, ऐसा सिंगल लाइन है और ये सिंगल लाइन समझो यहाँ पे है, तो समझ जाना ये वाला साइड इस वाले साइड को क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे पी क्यू लिखा है, यहाँ पे ए बी लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो पी क्यू है दोस्तों वो ए बी को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो ऐसे आप सेम ऐसे लिखोगे, ऐसे इक्वल टू का सिंबल लिखोगे और ऊपर ऐसे करोगे तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अगर समझो यहाँ पे कोई एंगल ऐसे दिया है कि अगर समझो एंगल ऐसा मार्किंग है, यहाँ पे ऐसा मार्किंग है, तो समझ जाना ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है। अगर समझो यहाँ पे डबल मार्किंग है और डबल मार्किंग यहाँ पे दिख रहा है, तो समझ जाना ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट है। तो मार्किंग से आप समझ सकते हो। कहीं पे अगर समझो ऐसा लिखा है, ऐसे क्रॉस किया है और ये वाला क्रॉस है, तो समझ जाना ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है। बट आपको यही चीजें समझनी है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, आपको अगर सपोज ऐसा एक ट्राइंगल दिया है, एक और ट्राइंगल दिया है, जहां पे देखो एक सिंगल मार्किंग, डबल मार्किंग, डबल मार्किंग, ट्रिपल मार्किंग, ट्रिपल मार्किंग दिया है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये साइड इस साइड को कॉन्ग्रुएंट है। कभी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। तो कोई भी तीन चीजें अगर आपको मिल गई तो आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और उसके बाद एक और आपके पास पावर है कि अगर ये ट्राइंगल अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके बाद इसके जितने भी साइड्स बच रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं 3। अगर हमारा ट्राइंगल इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कोई भी एंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। जैसे अगर समझो देखो ये वाला साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, यस एक जोड़ी मिल गई। दूसरा वाला साइड इस वाले को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी जोड़ी। तीसरा वाला साइड देखो ट्रिपल मार्किंग है, मतलब इस वाले साइड को ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि 3 जोड़ी मिल गई। तो मैं लिखूंगा कैसे, जब समझो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है और ये U है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ट्राइंगल PQR। और यहाँ पे इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, STU। दोनों ट्राइंगल क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, ये टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक ट्राइंगल के अंदर आप आओगे तुरंत आपको टेस्ट पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ मार्किंग किसको है दोस्तों, साइड को है मार्किंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसको मार्किंग है, साइड को है। तो साइड को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, S। यहाँ पे मार्किंग किसको है, दूसरा ये साइड था तो ये साइड आएगा, और यहाँ पे मार्किंग किसको था, साइड। तो एक टेस्ट हमारा क्या होगा, S S S। तो ये इस तरह से हम चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे। इन केस कभी कभार ट्राइंगल में ऐसा भी हो सकता है, आपको ये एंगल दिया हो और ये एंगल दिया हो और ये साइड, तो ऐसे केस में हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो एंगल यहाँ से किसी भी एक ट्राइंगल में ध्यान रख के टेस्ट लिखना है। एंगल का स्पेलिंग ए से आता है, फिर बीच में क्या है दोस्तों, साइड है और फिर एंगल है, तो इसका टेस्ट क्या आएगा, SAS टेस्ट। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर सपोज ये साइड दिया और बीच में एंगल है, तो पहले हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है, साइड फिर एंगल और फिर ये वाला साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, SAS टेस्ट। और कभी भी आपके ट्राइंगल में अगर 90 का मार्क दिखाई दे, हमेशा याद रखना 90 का मार्क दिखाई दे, और ये देखो 90 के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अगर हाइपोटेन्यूस का यूज हो रहा है और 90 का मार्क है तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो इस तरह से 4 टेस्ट तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आती है। और ये स्टार्टिंग का पार्ट अगर अच्छे से आपने सुना होगा तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों देखो ये दोनों ट्राइंगल है, बस हमें ये बताना है कौन से टेस्ट से रहेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी एंगल मार्किंग नहीं है, साइड से ही है। तो देखो ये सिंगल साइड को है, ये देखो यहाँ डबल मार्किंग, ये वाले साइड को इक्वल है और ये इसको इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट हो गया दोस्तों, साइड, पहला वाला भी दूसरा वाला भी साइड है और तीसरा भी साइड है, तो SSS टेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी एक ट्राइंगल को देखना, दोनों को मत देखना, पर मार्किंग पहले चेक कर लेना, सिंगल मार्किंग, डबल मार्किंग और देखो एंगल है। तो कोई भी एक ट्राइंगल से चीजें स्टार्ट करना, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, बीच से नहीं स्टार्ट कर सकता। तो ये साइड है तो यहाँ पे S आया, ये एंगल है तो A आया,
और यहाँ फिर से साइड है तो ऐसा है, तो ऐसे एस टेस्ट देखो बहुत जल्दी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहले देखो ये सेम मार्किंग है, डबल डबल, देन यहाँ पे देखो सेम एंगल का मार्किंग है, तीन चीजें हो गई, मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब टेस्ट लिखना है तो कोई एक ट्राइंगल पे ध्यान दो, यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट करना है, बीच में से नहीं। एंगल पहले दिख रहा है तो पहले एंगल लिख दो, फिर क्या दिख रहा है दोस्तों साइड, और फिर क्या दिख रहा है दोस्तों एंगल, तो ऐसे एस टेस्ट। अब नेक्स्ट चल रहा हूँ दोस्तों, देखो 90 का है, 90 का अगर आपको दिखाई दे और तीन चीजें है क्या, यस एंगल एंगल साइड, एक साइड ये वाला, इसको तीन चीजें हो गई, एक एंगल दो साइड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस तीन चीजें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो ये 90 है और हाइपोटेनियस भी यूज हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, तो ये भी हमने लिख दिया हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब नेक्स्ट चल रहा हूँ दोस्तों, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या फिलअप करना है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन इन द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हम आगे भी सॉल्व करेंगे। देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, टेस्ट का नाम लिखना है। तो देखो आप किसी भी एक ट्राइंगल का ध्यान दोगे तो आपको टेस्ट का नाम आएगा, देखो एंगल है, साइड है, एंगल है, तो टेस्ट आपको समझ में आया, एंगल साइड एंगल। एंड दोस्तों इसके बाद अब यहाँ पे हमें, मैंने क्या बोला था कि अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे ये बड़े में लिख रहा हूँ, ये ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ए है, बी है, सी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, और यहाँ पे क्या है, आर है, और यहाँ पे ये डबल मार्किंग है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अब हमें इसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखना है। तो सबसे पहले ये चेक करना है हमने साइड कितना यूज किया, एक ही साइड यूज किया, किसी भी एक ट्राइंगल को देखने का, दोनों को मत देखो, एक ही साइड यूज हुआ है, दो साइड बचे हुए हैं, मतलब दो साइड, ये वाला साइड आप इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, ये वाला इसको। एंगल हमने कितना यूज किया, दो एंगल यूज किया, एक एंगल अभी भी बाकी है, मतलब ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट होगा। चेक करते हैं रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट में क्या लिखा है दोस्तों, देखो बी ए सी लिखा है, बी ए सी कौन सा है, बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों, इसको होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों, एंगल क्यू पी आर, क्या लिखोगे, एंगल क्यू पी आर, ये ध्यान रखना, इसको बीच में लिखना है, यहाँ पे आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों, हाँ इसका रीजन याद रखना दोस्तों, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसका रीजन याद रखना है, जहां पे फुल फॉर्म में लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देन दोस्तों अगर आप ए बी साइड की बात करो, मैंने पहले ही आपको बोला कि ए बी साइड किसको इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा दोस्तों, पी क्यू को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेगमेंट पी क्यू। अब सेगमेंट पी क्यू, इसका रीजन कैसे लिखोगे, जब साइड लिखोगे तो सेम आएगा, सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कभी भी अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं उसके एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता रहा हूँ तो ये रीजन आएगा, साइड्स को बता रहा हूँ तो ये रीजन आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पी आर है, बताओ ये पी आर किसको इक्वल होगा दोस्तों, ये पी आर सीधी सी बात है ए सी को होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेगमेंट ए सी। हो गया पूरा का पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स में फिलअप करें, ये भी बहुत आसानी से हम फिलअप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल है, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे देखो ये वाला साइड इस वाले साइड से, ये वाला साइड इस वाले साइड से, और ऐसे केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आता है, देखो यहाँ पे लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद रखना तीसरी जोड़ी ये है। अब आप दो साइड यूज हुआ है, एक एंगल यूज हुआ है, तो रिमेनिंग दो एंगल और एक साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा है ट्राइंगल, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, तो किसी भी एक ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे टेस्ट समझ में आ जाएगा। देखो ये साइड लिया, ये साइड लिया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देखो यहाँ से कहीं से स्टार्ट करो तो साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा, एस ए एस टेस्ट। देन दोस्तों टी पी क्यू, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं टी टी पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल किसको इक्वल होगा दोस्तों, टी पी क्यू। आप बहुत बड़ी गलती करते हो दोस्तों, इससे बताते हो रॉन्ग हो जाएगा। ये कौन से सेगमेंट पे है वहां से आपको लेना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल होगा, ये चीज का ध्यान रखना। अगर ये वाला एंगल है तो इस वाले को इक्वल होगा, ये गलती आप बहुत बड़ी करते हो,
क्योंकि हमेशा अगर समझो ये एंगल इस लाइन पे है तो यहाँ पे आपको इसी लाइन पे एंगल लेना है। तो आपका यहाँ पे एंगल का नेमिंग क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो एंगल का जो नेमिंग है दोस्तों वो क्या आएगा, एक सेकंड में थोड़ा सा बात कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे टी पी क्यू है, टी पी क्यू, तो ये हमेशा इसको इक्वल होगा तो टी एस आर को होगा, तो एंगल टी एस आर, यस परफेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो टी आर एस है, टी आर एस ये वाला एंगल, तो ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टी एंगल टी क्यू पी, देखो ना टी पी क्यू। अब यहाँ पे टी क्यू पी ऐसे हो जाएगा, और नेक्स्ट है पी क्यू वाला साइड किसको इक्वल होगा दोस्तों, आर एस को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेगमेंट आर एस। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ें लिख दी, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों ये, अभी देखो अगर मैं ऑफलाइन में अगर मैं पढ़ाता हूँ ना तो पहले ये क्वेश्चन सिखाता हूँ, फिर वो फिलिंग द ब्लैंक्स ना बच्चे खुद से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप पहले अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यूट्यूब पे यही एक प्रॉब्लम है कि यूट्यूब पे मुझे लाइन वाइज पढ़ाना पड़ता है, पर ऑफलाइन में मैं कैसे होता है कि पहले हो सकता है सम नंबर 4 पढ़ा दूँ, फिर सम नंबर 8 पे आ जाऊँ, ऐसे मतलब सीक्वेंस वाइज की, जिससे बच्चों के अंदर एक स्किल देना है कि उसे खुद से सम सॉल्व करने आए। और यहाँ पे देखो अगर ये मैं आपको सिखा देता तो आपको हर एक सम खुद ही आता सॉल्व करने, बट आपको अभी भी ये सम समझ में आएगा। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों कि हमें क्या करना है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट द टेस्ट, हमें टेस्ट के बारे में बताना है, एंड दोस्तों हमें क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंस है, एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट भी हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले ट्राइंगल का हम नाम लिखते हैं, ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ए बी सी एंड लिखना है स्टार्टिंग में, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू आर। किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए टोटल 3 चीजों की जरूरत होती है, 3 जोड़ी चाहिए, तो तीनों जोड़ी लिख दिया। और फोर्थ स्टेप में हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल जो पी क्यू आर है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हम टेस्ट का नाम लिखेंगे। एंड देन इसके बाद दोस्तों हमें फिर क्या लिखना है दोस्तों, रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मेंशन करना है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पी क्यू आर, हाँ पहली जोड़ी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाला देखो सिंगल मार्किंग को इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट, यहाँ पे क्या है दोस्तों पी क्यू। देन दोस्तों दूसरी मार्किंग एंगल ले रहा हूँ, एंगल, इस एंगल का नेमिंग कैसे लिखोगे, यहाँ से ये बीच में आना चाहिए, तो एंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पे इसका भी नेमिंग क्यू बीच में आना चाहिए, तो एंगल पी क्यू आर। अब यहाँ से भी नेमिंग लिख सकते हैं, तो ये बीच में आना चाहिए। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, एच 90, इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, गिवन। ये सब रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो मार्क्स जा सकता है। अब तीसरी चीज देखो डबल मार्किंग, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस भी इसे लिख सकते हो, या तो आप साइड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बी सी, और कॉन्ग्रेंट टू ये भी हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 का ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी आर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये भी क्या है दोस्तों, गिवन है। फाइनली हमारा 3 जोड़ी मिल गई। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे हमें 3 जोड़ी मिल गई तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट। फाइनली हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया दोस्तों। तो कॉन्ग्रेंट का सिंबल भी आपको पता है, कौन से टेस्ट से होगा दोस्तों, टेस्ट का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, हमेशा मैंने बोला कि जब भी 90 का मार्क आता है और अगर हाइपोटेनियस आता है साथ में कॉन्ग्रेंट में, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट एक ही टेस्ट लिखोगे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। बहुत सारे लोग इसे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिखते टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बहुत सारे लोग, प्लीज ऐसे नहीं करना है। अब देखो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट, मैंने बोला कि ट्राइंगल के अंदर हमेशा 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो ऑलरेडी 3 पैरामीटर्स तो हमने यूज कर लिया दोस्तों, अब रिमेनिंग 3 पैरामीटर्स क्या है वो हमें देखना है। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कितने साइड्स यूज किए, टोटल 2 साइड्स यूज किए, मतलब एक साइड बचा होगा। देखो ये वाला साइड ए सी क्यू आर, तो दोस्तों यहाँ पे देखो सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट क्यू आर, अपने आप डायरेक्ट हो जाएगा, बस रीजन क्या लिखोगे, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जैसे ही हो गया, अब एंगल, इस वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, इस वाले एंगल का देखो ये एंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इस वाले का नेमिंग क्या आ जाएगा, क्यू पी आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू पी आर। और यहाँ पे क्या आएगा,
ये वाला एंगल हो गया एक दूसरे को, दूसरा ये वाला एंगल दोस्तों, देखो इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट टू इस वाले का नेमिंग क्या आएगा, क्यू आर पी, क्यू आर पी, रीजन क्या आएगा दोस्तों दोनों का, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखो अगर इस तरह से अगर आप पूरा का पूरा लिखोगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, ए बी सी और क्यू पी आर, यस परफेक्ट है, ए सी बी यस परफेक्ट है, एंड क्यू पी आर परफेक्ट है, बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप जाओगे तो आपकी चीजें बहुत आसानी से हो सकती है। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है सेम टू सेम वही फंडा कवर करना है, कुछ चीजें उन्होंने दी है, राइट द टेस्ट लिखना है, देन रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट लिखना है। अब ऐसे डायग्राम्स को एक डिफिकल्ट पार्ट ये हो जाता है कि सर इसको थोड़ा आप अलग कर सकते हो क्या, ये ऐसे डायग्राम्स को हम अलग करके लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने ये अलग कर दिया, तो यहाँ पे क्या है एल, यहाँ पे क्या है एन, और यहाँ पे क्या है एम, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों एम एन और पी। मैंने ये दोनों ट्राइंगल को अलग कर दिया तो आपके लिए इजी हो गया। तो देखो ये वाला मार्किंग इसके साथ इक्वल है, ये वाला मार्किंग इसके साथ इक्वल है। हाँ, अब देखो दोस्तों अगर अब आपको ये चीजें बताना है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एल एम एन, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एम पी एन, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला दूसरा तीसरा अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊं तो सबसे पहली चीज देखो ये साइड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल एम जो है वो कॉन्ग्रेंट है, किसको कॉन्ग्रेंट होगा, देखो सिंगल मार्किंग है, सिंगल मार्किंग को पी एन को आप प्लीज उसके आगे साइड लिखना। देखो ये डबल मार्किंग है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एल एन कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पे डबल मार्किंग इसमें है तो किसको इक्वल होगा, पी एम को। और तीसरा वाला क्या होगा जो दोनों में आ रहा है, देखो एम एन, देखो कॉमन साइड है भाई, दोनों में आ रहा है, देखो एम एन नीचे दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम एन कॉन्ग्रेंट टू एम एन, प्लीज सभी के आगे साइड लिखना। इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, कॉमन साइड, इसका रीजन क्या आएगा, ये दोनों का गिवन, मतलब दिया गया है। अब ये दो चीजें हो गई तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे द ट्राइंगल एल एम एन कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम पी एन बाय विच टेस्ट दोस्तों, तो कौन सा टेस्ट आएगा, एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट से ये क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ग्रेंट हो गया, यस परफेक्ट, एक चीज तो क्लियर हो गई। अब यहां पे दूसरी चीज क्या आएगी दोस्तों, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। भाई रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखना है तो मैंने हमेशा बोला कि रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, 3 चीजें बचेगी। और इस बार हमने तीनों के तीनों साइड यूज किए तो बचा क्या होगा, तीनों के तीनों एंगल्स बचे होंगे। तो एंगल्स कौन सा होगा, देखो ये वाला एंगल ये वाले एंगल को इक्वल होगा एम वाला, तो एम का नेमिंग क्या आएगा, एल एम एन, बीच में आना चाहिए एल एम एन, देखो एम बीच में आया, ये भी बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल पी एन एम, एक दूसरे को क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो एंगल है एल एन एम, यहाँ पे एंगल एल एम एल एन एम, ये वाला एंगल देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी एम एन, एंगल पी एम एन। और अगर आप ध्यान से देखोगे एक और एंगल है दोस्तों ये, तो एम एल एन, एंगल एम एल एन कॉन्ग्रेंट टू एंगल इस वाले का नेमिंग क्या आएगा, एम पी एन, एम पी एन। और तीनों का रीजन दोस्तों सेम ही आएगा, तीनों का रीजन क्या आएगा दोस्तों, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और अब सी ए सी टी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ तक की चीजें पूरी हो गई, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। बस यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट बात नहीं बताना है दोस्तों, डायरेक्ट आपको बस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता देना है। 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये वाला साइड इस वाले साइड को कॉन्ग्रेंट है, सिंगल मार्किंग, ये वाला साइड इस वाले को कॉन्ग्रेंट है, डबल मार्किंग। और इसके बाद शायद आपको प्रॉपर डायग्राम ना दिखे तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे V है, यहाँ C है, यहाँ पे A है और यहाँ पे D है। डबल मार्किंग डबल मार्किंग, सिंगल मार्किंग सिंगल मार्किंग, तो इससे ये पता चल रहा है, देखो जोड़ी ये वाला इसको कॉन्ग्रेंट है, दूसरी जोड़ी ये मिल गई, ये इसको कॉन्ग्रेंट है, और तीसरी जोड़ी दोस्तों कॉमन साइड जो दोनों में,
3 जोड़ी आपको मिल गई, हो गया आपका ट्राइंगल क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ग्रेंट हो गया। आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट की नहीं जरूरत है, बस डायरेक्ट हमें क्या करना है। देखो एक ट्राइंगल ये है जिसका नेमिंग क्या है क्यू टी पी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है दोस्तों, ये है जिसका नेमिंग क्या है आर क्यू और एस है। हमें ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है दोस्तों, एक दूसरे से क्या बताना है, कॉन्ग्रेंट बताना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू टी, यहाँ एंड लिखूंगा, एंड ट्राइंगल आर क्यू एस। कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। तो देखो सबसे पहली चीज, कुछ ना कुछ गिवन दिया होगा। तो पहला गिवन है एंगल पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, ये क्या है गिवन है, जो गिवन है वो लिख दो। दूसरा है पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू आर क्यू, ये भी क्या है दोस्तों गिवन है। बस एक आपको ढूंढना है, 2 चीजों भाई लोगों ने खुद से ढूंढ के दे दिया, बस एक आपको ढूंढना है। देखो एंगल पी उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि एंगल पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, ये उन्होंने ढूंढा। दूसरा पी क्यू बोल दिया, पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर, ये भी दे दिया। अब क्या आएगा दोस्तों, अगर एक और ध्यान से देखोगे तो ये एंगल क्यू दोनों में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा, पी क्यू टी। क्या आएगा दोस्तों, एंगल पी क्यू टी बीच में आएगा। और ये भी अगर मैं बीच में लिखूं तो क्या लिखेंगे, आर क्यू एस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, आर क्यू एस। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, कॉमन, अभी तक हम कॉमन साइड लिखते थे, बट आप क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। और देयर फॉर द ट्राइंगल, हमारे ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू टी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल आर क्यू एस को बाय, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होगा भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे। देखो मैंने बोला टेस्ट लिखते टाइम ना किसी भी एक ट्राइंगल पे ध्यान देना, ये लिया हूँ, ये लिया हूँ और ये। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए एंगल है, फिर बीच का साइड है, फिर एंगल है। तो यहाँ पे ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी का हम यूज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने कवर करा दिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।